बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। रूस की वजारत खारजा ने मगरिब पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मगरिब रूस मुखालिफ तरीक़ का इस्तेमाल करके G20 को गैर मुस्तहकम कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत खारजा ने हफ्ता की शब हिंदुस्तान में G20 के रुकन ममालिक के वज़रा ख़जाना और मरकज़ी बैंकों के सरबराहान के इजलास के बाद एक बयान में ऐलान किया कि हमारे मुखालफिन बिलखसूस अमरीका, यूरोपीय यूनियन और ग्रुप 7 रूस को गोशा नशीन करने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी अवाम नेटो और यूक्रेन जंग के मुखालिफ लंदन में बड़े पैमाने पर मुजाहरे। यूक्रेन की जंग में बरतानवी हुकूमत और अदारों के मरकजी करदार के खिलाफ लंदन में वसी मुजाहरे हुए हैं, जहां हजारों बरतानवी शहरियों ने नेटो और मगरबी ममालिक की जंग पसंदाना पॉलिसियों के फौरी खात्मे का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के दरअल हुकूमत लंदन में हजारों मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए और 10 डाउन स्ट्रीट के जंग पसंदाना पॉलिसी और इस मुल्क के ज़राए अबलाग की जानिब से यूक्रेन की जंग की हमायत और नेटो के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ नारे लगाए। रूस यूक्रेन जंग, फ्रांसीसी सदर का अप्रैल में चीन के दौरे का ऐलान। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे की कोशिश के लिए अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि वो अप्रैल के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे ताकि रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर शी जिनपिंग की मदद हासिल की जा सके। फ्रांसीसी सदर का यह बयान इस वक्त सामने आया जब चीन ने 12 निकाती पेपर शाया किया है, जिसमें यूक्रेन में जंगबंदी और साल भर से जारी रूस और यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए सियासी तस्फिया का मुतालबा किया था। रूस यूक्रेन जंग, G7 ममालिक की रूस से इनखला की अपील। G7 ममालिक ने रूस से यूक्रेन पर फ़ज़ाई व ज़मीनी हमलों को रोकने और वहाँ से रूसी फ़ौजियों के इनखला की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान पर मुश्तमिल G7 ममालिक के सरबराहान के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि जंग में यूक्रेन की सफारती, माली और फ़ौजी हमायत में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अमरीकी शहर सान फ्रांसिस्को में बर्फानी तूफान के नतीजे में सर्द मौसम का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के कुछ हिस्से बर्फानी तूफान की जद में हैं। लॉस एंजल्स में बुलंद मकामात पर बर्फबारी और दीगर हिस्सों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। लॉस एंजल्स में कई अहम शाहराएं पानी में डूबने या बर्फबारी के बायस बंद हैं, जबकि तकरीबन 85,000 घरों और कारोबारी मराकज की बिजली बंद है। ईरान चंद हफ्तों में 90% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकते हैं, अमरीकी दावा। अमरीकी खुफिया अदारे ने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान पाबंदियों के बावजूद यूरेनियम की 90% अफजूदगी से महज चंद हफ्ते की दूरी पर है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया अदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने खबरदार किया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज़ रफ्तारी से जारी है, जबकि चंद हफ्तों में ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 90% कर सकेगा। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में जंगजुओं के हमले में 7 अहलकार हलाक। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ के एक इलाके में फौज और दूसरे इलाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 2 अहलकार हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। भारत से आज़ादी के घर रियासत छत्तीसगढ़ में जंगजुओं की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है और मोदी सरकार की गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में भारतीय फौज और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बेल्जियम ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों के फैसले के बाद 58 अरब यूरो से ज़ायद के रूसी असास से मुंजमद कर दिए।
बेल्जियम के वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इस हवाले से अपने अदारे की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया है कि महकमा कस्टम्स ने भी इस दौरान 91,000 से ज़ायद ट्रांजैक्शंस और रूस और बेलारूस की जानिब जाने वाले 7,925 कंटेनर्स को भी अमली तौर पर दोबारा खोलकर चेक किया। सऊदी अरब में पहली मरतबा फौजी परेड फिदा में ख़वातीन की शिरकत। सऊदी अरब में अपनी नौयत की पहली फौजी परेड फिदा में वजारत दाखिला के 16 सिक्योरिटी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 2,800 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पहली मरतबा फौजी परेड में ख़वातीन ने भी शिरकत की है, जबकि परेड में पहली मरतबा म्यूज़िक भी मुतारफ़ करवाया गया। सऊदी फौजी परेड में शुरा ने फौजी नज़्मो ज़ब्त और रब्त में इनफरादी महारतें पेश की, जबकि फौजी म्यूज़िकल परफॉर्मेंस का भी इनकाद किया गया, जिसमें सऊदी रियासत का क़याम, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के अज़म का अहदा किया गया। शुमाली कोरिया में हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी आयद कर दी गई। शुमाली कोरिया में हॉलीवुड फिल्मों पर पाबंदी आयद। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में वालिदैन को हाल ही में अपने बच्चों को हॉलीवुड फिल्में देखने की इजाज़त देने के सख्त नताइज से खबरदार कर दिया गया। ज़राए ने वजाहत की कि शुमाली कोरिया के महलों में मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद किए गए ताकि वालिदैन को हुकाम की जाने से इन लोगों के खिलाफ अदम बर्दाश्त से भी आगाह किया जा सके जो अपने बच्चों को मगरबी मवाद देखने की इजाज़त देते हैं। उर्दनी फौज का शाम से आने वाला बारूद से भरा ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा। उर्दन की फौज ने एक बयान में कहा है कि बॉर्डर गार्ड फोर्सेस ने हफ्ते के रोज शाम से आने वाले एक ड्रोन तैयारे को मार गिराया। इस मुसल्लह ड्रोन ने उर्दन की सरहद अबूर करने की कोशिश की थी। इसमें दस्ती बम और राइफल्स मौजूद थीं। बयान में मुसल्लह अफवाज की जनरल कमान के एक सरकारी फौजी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि बॉर्डर गार्ड फोर्सेस ने सराग लगाया कि एक ड्रोन शामी सरजमीन से उर्दन की सरजमीन में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहा है। इसे उर्दन की हदूद में मार गिराया गया। यूक्रेन में रूस की जंग पर यूरोपीय यूनियन ने ईरानी ड्रोन्स बनाने वाली कंपनियों समेत 121 अफराद और अदारों के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन की रूसी ईरानी शख्सियात और अदारों के खिलाफ यूक्रेन जंग के सिलसिले में पाबंदियों का ये 10वां दौर है। इनका मकसद 1 साल कबल रूस की यूक्रेन में शुरू की जाने वाली जंग में इस्तेमाल होने वाले माली और फौजी वसाइल की रसद को कम करना है। ये नई पाबंदियां अमेरिका और बरतानिया की जानिब से जुमे को आयद करदा कदगनों ही का तसलसल हैं। इसराइल में अदालती इस्लाहात के खिलाफ अवामी एहतजाज 8वें हफ्ते में जारी। हज़ारों इसराइलियों ने हफ्ते को तिल अवीव की सड़कों पर मुसलसल 8वें हफ्ते हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ा अदालती इस्लाहात के खिलाफ मुजाहरा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अदालती इख्तियारात और जजों के इख्तियारात को महदूद करने के लिए एक तरमीम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइल में अवामी हलकों में इस तरमीम को जमहूरी इक़दार और अदालती आज़ादियों पर हमला करार देते हैं। PSL मैचेस की सिक्योरिटी। वज़ीर-ए-आज़म की नजम सेठी को तावन की यकीन दहानी। लाहौर में होने वाले PSL 8 के मैचेस की सिक्योरिटी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को मुकम्मल तावन और मदद की यकीन दहानी करवा दी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की मद में पैसे न देने के हवाले से बताया। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी का कहना था कि HBL PSL कौमी इवेंट है, इसका इनकाद कौमी अदारे की जिम्मेदारी है। पैसों के मुतालबे से दस्तबरदार हुए तो मैचेस कराची में कराने पर मजबूर होंगे।
आसमान से मछलियों की बारिश, लोग हैरान। ऑस्ट्रेलिया में आसमान से जिंदा मछलियों की बारिश देखकर लोग हैरान रह गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आसमान से मछलियां गिरने का वाकया ऑस्ट्रेलिया के जनूब मगरबी इलाके सहराए तनामी के एक गांव में पेश आया, जहां मूसलाधार बारिश के दौरान आसमान से मछलियां गिरना शुरू हो गई, जिसे देखकर बस्ती के लोग खौफजदा और हैरान रह गए। बस्ती के बुजुर्गों का कहना था कि माजी में भी इसी तरह के वाकयात हो चुके हैं और इससे कबल साल 2010 में भी इसी गांव में आसमान से मछलियों की बारिश हुई थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।